हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है वो है 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट बिहार दरोगा एसआई, बीएसएससी सचिवालय मेंस और बिहार पुलिस के लिए, जो कि आपको आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं आज के सेट का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है। आंसर है ऑप्शन डी, मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस या फिर पौष्टिक अनाज दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारत में पूंजी बाजार पर निगरानी करने वाली संस्था कौन सी है। आंसर है ऑप्शन ए, सेबी। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था। आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। भारत में इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना से हुई थी, जो वर्ष 1985 से वर्ष 1990 के बीच कार्यान्वित की गई। यह मत्स्य किसान विकास एजेंसी FFDA केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित थी। तो अगर आप लोग नॉलेज मॉल के चैनल से अगर करंट अफेयर्स की वीडियो से जुड़े थे और आपको अगर वीडियो अभी नहीं मिल रही है तो उसके लिए आप हमारे नए चैनल करंटपुर को सब्सक्राइब जरूर करें। उस पर आपको वही समय, निर्धारित समय पर करंट अफेयर्स की डेली वीडियो दी जा रही है। आप करंटपुर के नाम से सर्च भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाके आप उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके करंट अफेयर्स की वीडियो कंटिन्यू रहे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, निफ्टी। मित्रा निम्नलिखित में से किस राज्य का थिंक टैंक है। आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र सरकार ने 11 नवंबर 2022 को नीति आयोग के तर्ज पर मित्रा की स्थापना हेतु एक संकल्प पारित किया है। निम्नलिखित में से कौन 1975 में 22वें राज्य के रूप में भारत में सम्मिलित हुआ। आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। निम्नलिखित संघ क्षेत्र किसमें विधानसभा है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, पुदुचेरी में। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध समावेशी विकास से नहीं है। आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गति शक्ति योजना का संबंध। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गति शक्ति योजना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की अति बड़े प्रकार की अवसंरचना विकास परियोजना है। भारत की प्रथम कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। आंसर है ऑप्शन बी, पल्ली, जम्मू कश्मीर। जम्मू संभाग की सांबा जिले की पल्ली पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव में सौर ऊर्जा संयंत्र में 1500 सोलर पैनल लगाए गए हैं। पंचायत को कार्बन न्यूट्रल बनाने की मुहिम के तहत परिवारों को सौर ऊर्जा चूल्हे उपलब्ध करने के साथ परिवारों को सोलर पंप भी दिए गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है। आंसर है ऑप्शन बी, ओनली वन अर्थ। समतापी प्रक्रम में आंसर है ऑप्शन बी, ताप नियत रहता है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशिष्ट प्रकरण है। आंसर है ऑप्शन डी, ऊर्जा के संरक्षण के नियम का। जब किसी लोहे के टुकड़े को पीटा जाता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा, आंसर है ऑप्शन डी, अपरिवर्तित रहती है। तजकीरत उल मुलुक नामक पुस्तक किस राजवंश के बारे में है। आंसर है ऑप्शन डी, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान के बारे में। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों ने तजकीरत उल मुलुक नामक पुस्तक में अपने शासन का दस्तावेजीकरण किया है। इसे दक्कन, हिंदुस्तान और फारस में समकालीन राजवंशों का इतिहास भी माना जाता है। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था।
आंसर है ऑप्शन ए 1939 में। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? आंसर है ऑप्शन ए राज्य सूची के विषयों पर। ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी मिजोरम में। फावंगपुई चोटी को मिजोरम के ब्लू माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है, जो लांगटलाई जिले में स्थित है और लुसाई हिल्स की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। संकुचित मुद्रा को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए M1 से। M1 और M2 को संकुचित मणि यानी कि नैरो मणि कहा जाता है। M3 और M4 को विस्तृत मणि या फिर ब्रॉड मणि के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? आंसर है ऑप्शन बी संगम राजवंश ने। संगम के शासक ने 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की नींव रखी थी। निम्नलिखित में से कौन तारीख मुबारक शाही का लेखक था? आंसर है ऑप्शन सी याह्या अहमद सरहिंदी। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंध रखती है? आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा में सीटों का आवंटन से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में निर्वाचन का वर्णन किया गया है। आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 से 329 में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पांडिचेरी में फोर्ट लुई नामक किला बनाया गया? आंसर है ऑप्शन सी फ्रांसीसियों द्वारा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके मध्य लड़ा गया था? आंसर है ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का एक उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन ए रेखीय संवेग के संरक्षण का। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? आंसर है ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को जो योजना प्रस्तुत की उसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। जब ध्वनि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए आवृत्ति। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि का चाल और तरंग दैर्घ्य नहीं बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो अगर पूछा जाए कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या बदलता है, तो चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। विशिष्ट कैलोरी का मात्रक है? आंसर है ऑप्शन सी जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। एसआई प्रणाली में इसको जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस से व्यक्त करते हैं। सूर्य का अवलोकन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी आदित्य एल फर्स्ट। कुष्ठ रोग दिवस किस तिथि को मनाया गया? आंसर है ऑप्शन बी 29 जनवरी को। वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
आंसर है ऑप्शन बी श्री शरद कमल अचंता को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल अचंता, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्हें दिया गया। किसी पदार्थ का उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें, आंसर है इसका ऑप्शन ए ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी ब्लॉक डी के तत्व को। प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है? आंसर है ऑप्शन सी डीएनए, आरएनए और राइबोसोम की। केंद्र सरकार ने किस राज्य या संघ राज्य में सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन डी लद्दाख में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में सभी मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 4.1 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 1975 में कहां किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए भारत में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर, भारत में आयोजित किया गया था। तब से विश्व के अलग अलग भागों में ऐसे 11 सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है और इस बार 2023 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जा रहा है तो वो फिजी के नाडी में मनाया जा रहा है। ताजे आंकड़े के अनुसार देश में कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्यरत है? आंसर है ऑप्शन बी 22। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी 85वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में 180 देशों की लिस्ट में भारत को 40 अंकों के साथ इस बार भी 85वें पायदान पर रखा गया है। तो ये थे 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।